हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन अयोध्या आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज जो है श्रीमद् भागवतम की कक्षा में प्रथम अध्याय के प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय की विवेचना करने का प्रयास करेंगे। तो विगत सत्र में आपने देखा था कि किस तरह से महान भक्त भीष्म देव ने अपना शरीर त्याग किया, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के समकक्ष को केंद्र में रख करके उन्होंने भगवान भीष्म को, जिनको इच्छा मृत्यु प्राप्त थी और युद्ध समाप्त होने के बाद वो सरशैया पे लेटे हुए थे और उनका दर्शन करने हेतु युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों के संग युद्ध क्षेत्र में पहुंचते हैं। साथ ही साथ बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा गण भी भीष्म देव का आखिरी दर्शन करने हेतु वहां पर उपस्थित होते हैं। और बड़े बड़े ऋषि मुनिगण, चाहे वो वेदव्यास जी हो, सुखदेव गोस्वामी हो, अंगिरा हो, असित, सारे बड़े बड़े ऋषि मुनिगण वहां पर उपस्थित होते हैं कि वो देख सके कि किस तरह से भगवान का महान भक्त जो है वो अपने इस ही लीला को समाप्त करते हैं। फिर भीष्मदेव भगवान की स्तुति करते हैं, तरह तरह अलग अलग तरह से बताते हैं कि कैसे वो उन सब प्रसंगों को याद करते हैं जब भगवान ने उनके ऊपर अनुग्रह व्यक्त किया था। उस प्रसंग को याद करते हैं जिसमें भगवान जो है अर्जुन को बचाने हेतु रथ के पहिया को लेकर के भीष्मदेव को मारने के लिए उद्यत हो जाते हैं। तो हमने देखा कि कैसे जो भगवान के भक्त होते हैं वो इस तरह से अपने जीवन को संचालित करते हैं, इस तरह से अपने जीवन की रूपरेखा को, दिशा निर्देश को तय करते हैं जिससे वो सदैव कृष्ण का स्मरण कर पाए। और भीष्म पितामह कोई अतिशयोक्ति नहीं थे। जैसा कि हमने कल जाना था कि भीष्म यद्यपि कुरुवंश के लोगों के साथ या कह सकते कौरवों के साथ में थे, लेकिन फिर भी वो भगवान के उन्नत भक्त थे और 12 महाजनों में से एक हैं। तो आइए अब हम इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं और अब हम उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जब भगवान युधिष्ठिर महाराज को राजपाट दिला करके अब द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो आप सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कि आप सभी लोग बड़ी संख्या में अपने अपने कीमती समय को निकाल कर इस भागवतम के सत्रों में जुड़ते हैं। जो लाइव देख रहे हैं, जो सजीव प्रसारण देख रहे हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। जो बाद में इसकी रिकॉर्डिंग को देखेंगे उनको भी मेरा सादर अभिनंदन और प्रणाम। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा आप लोगों के लाभार्थ, और आप लोग बताइए कि आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है अथवा नहीं, चैट बॉक्स या कमेंट बॉक्स का उपयोग करके। तो जैसा कि मैंने विगत सत्र में बताया था कि आज का जो सत्र थोड़ा सा जल्दी करना पड़ रहा है क्योंकि संध्या काल के समय मुझे व्याख्यान देने के जाना है। तो इस कारण से मैं इसे जल्दी ही कर दे रहा हूँ। आप सभी लोग इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। तो आज का जो प्रथम स्कंद का अध्याय संख्या 10, कृष्ण का द्वारिका को प्रस्थान। तो इस अध्याय में कुल मिलाकर के 36 श्लोक है। एक श्लोक संख्या 1 से 6 में युधिष्ठिर का राज्य, किस तरह से युधिष्ठिर राज्य का संचालन कर रहे थे। 7 से 19 में कृष्ण का प्रस्थानोन्मुख होना और इसका प्रभाव। 20 से 30 में हस्तिनापुर के महिलाओं का संवाद और 31 से 36 में भगवान का द्वारिका को प्रस्थान कर। तो आइए इसमें हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन श्लोकों में कौन सा रहस्य भगवान में बताना चाह रहे हैं। शौनक उवाच हत्वा स्वारिवक्त स्पृधा आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतं वरिष्ठः सहानुजय प्रतावृद्ध भोजनाकथ प्रवृत्तम किम आकर्षित तथा। शौनक मुनि ने पूछा, जो महाराज युधिष्ठिर की वैद्य पैतृक संपत्ति को छीनना चाहते थे, उन शत्रुओं का वध करने के बाद महानतम धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन चलाया। निश्चित ही वे अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर के अनियंत्रित चेतना से नहीं कर सके। अब यहाँ पे शौनक आदि ऋषि जो है इस विषय वस्तु को लेकर के ज्यादा उत्सुक है या ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि युधिष्ठिर ने राज्य का संचालन किस तरह से किया। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर को अब एक निष्कंटक राज्य प्राप्त हुआ है जिसमें उनका कोई जो है प्रतिनिधि नहीं या उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। अभी तक दुर्योधन इत्यादि पक्ष जो उनके प्रतिद्वंदी हुआ करते थे, लेकिन अब जो है अश्वमेध यज्ञ करने के उपरांत पूरे जगत और पूरे ब्रह्मांड में उनकी टक्कर का कोई नहीं, उनसे कोई लोहा नहीं ले सकता।
तो अब यहाँ पर शौनक आदि मुनियों का जो प्रश्न है बहुत ही सार्थक है कि इस निष्कंटक राज्य को प्राप्त करने के बाद उनने किस चेतना से अपने साम्राज्य पर राज किया। जैसे सुधीजन बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का चरित्र आपको जानना है तो उसे सत्ता दे दीजिए, और जब उसके पास सत्ता आती है तो उसका चरित्र असलियत में बाहर आता है। तो इसी तरह से शौनक आदि ऋषि ये जान जाना चाहते थे कि निष्कंटक राज्य प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर महाराज ने किस तरह से आचरण किया। सूत उवाच वंशम कुरो वंशद्वाग्नि निहृतम संरोहित्वा भवभावनो हरि निवेशयित्वा निज राज्ये ईश्वरा युधिष्ठिरं प्रीतिमना बहुभुआ। सूत गोस्वामी ने कहा, विश्व के पालन करता भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य में पुनः प्रस्थापित करके एवं क्रोध की दावाग्नि से विनष्ट हुए कुरुवंश को पुनर्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। तो अगर आप देखें तो भगवान ने क्या किया, भगवान क्या करते, भगवान के आने का प्रयोजन क्या होता है, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म की संस्थापना करते हैं। तो धर्म की संस्थापना का अर्थ क्या होता है, मारकाट के साथ साथ ज्ञान भी प्रदान करना। तो भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं, लेकिन उस ज्ञान का, उस नीति का संचालन कौन करेगा? संचालन करने के लिए कोई योग्य व्यक्ति चाहिए। तो भगवान क्या करते हैं, धर्म की संस्थापना संचालित करने के बाद उसका क्रियान्वयन करने के लिए योग्य भक्त को चुनते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने क्या किया, भगवान ने युधिष्ठिर को चुना जो धर्म की नीति पर कार्य करे। और हमें यहाँ भी समझना चाहिए कि ये जो कुरुवंश जो मिट गया है या जो यहाँ पे विनष्ट हो गया है, इतने सारे लोग मारे गए, उसका मूलभूत कारण क्या था? उसका मूलभूत कारण था कि क्रोध। तो क्रोध के कारण, हिंसा के क्या कहते हैं, अहंकार के कारण जो है सारा युद्ध चला। जैसे कि अगर हम देखिए तो अगर जब संधि का प्रस्ताव लेकर के भगवान गए थे तो उन्होंने क्या कहा था, 5 गांव दे दीजिए और हम लोग 5 गांव में ही आनंद पूर्वक ये 5 पांडव रहेंगे। लेकिन दुर्योधन की मति मारी गई थी, उसने कहा कि सुई के नोक के अग्रभाग तक की भूमि में प्रदान नहीं करूंगा। और इसका अंतोगत क्या उसका निष्कर्ष निकला? उसका निष्कर्ष निकला कि सारे कुरुवंश का सर्वनाश हो गया। ऐसे ही अगर हम देखते हैं रावण के विषय में, तो रावण जो था, रावण के पास बहुत सारी सुंदर सुंदर रानियां थी, क्योंकि रावण ऐसा प्राणी था जो जहां कहीं भी जाता था, इस राज्य में भी जाता था, उसको वहां पे जो भी स्त्री मिलती थी, सुंदर स्त्री, उसको वो हरण कर लेता। तो मंदोदरी ने उसे समझाया कि आपके पास इतनी सारी रानियां हैं और आप उसमें ही आनंद लीजिए, सीता को छोड़ दीजिए, लेकिन अहंकार के कारण कि मैं इसका उपभोग करूंगा, मैं इसको अपनी पठानी बनूंगा, और इस अहंकार के कारण उसने अपने पूरे परिवार का पतन करा दिया। तो अहंकार जो है हमारे पाप का मूल है, समूल है। समझ में आ गया? चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। निशम्य भीष्म उक्तम अथ अच्युत उत्तकम प्रवृत्त विज्ञान विभूत विभ्रमः सास्काम इह इव अजिताश्रयः पर परिधि उपांतम अनुज अनुवर्तितः। भीष्मदेव तथा अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा था उससे प्रबुद्ध होकर महाराज युधिष्ठिर परिपूर्ण ज्ञान विषयक मामलों में व्यस्त हो गए, क्योंकि उनके सारे संदेह दूर हो चुके थे। इस प्रकार उनकी पृथ्वी तथा सागरों पर राज किया और उनके छोटे छोटे भाई उनका साथ देते रहे। तो भी युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, राज्य का संचालन करने के लिए वो भगवान कृष्ण और भीष्म पितामह के निर्देशों का अनुपालन किया, और इस तरह से वो संदेह से मुक्त हो गए। तो इसी तरह से अगर हम भी भगवद गीता को श्रवण करें और भगवद गीता के निर्देश का अनुपालन करें तो हम भी संशय से मुक्त हो जाएंगे। तो भगवद गीता के निर्देश क्या है? भगवद गीता में निर्देश देते भगवान, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामेव शिष्य सत्यम ते प्रतिजानु प्रियस्म। मुझे मेरी भक्ति करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, और इससे तुम मुझे प्रिय हो जाओगे। तो हमें अगर किसी निर्देश का अनुपालन करना है तो इस निर्देश का अनुपालन करना है कि हम जो है भगवान की सेवा में सदैव संलिप्त रहेंगे, भगवान के बारे में स्मरण करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे। और इस तरह से जब हम कार्य करेंगे इस तरह से, तो इसका अर्थ है कि हमने पूर्ण ज्ञान जो है विकसित कर लिया है। तो आत्मा के विषय में ज्ञान ही जो है पूर्ण ज्ञान है, इसके पृथक जो भौतिक ज्ञान है वो अज्ञान है।
काम ववर्ष पर्जन्य सर्व काम दुघामही शिशि शुचु समाव्रजा गाव पयोसाधा स्वती मृदा। महाराज इस चीज के राज्य में मनुष्यों को जितना भी पानी चाहिए था, बादल उतना पानी बरसाते थे। पृथ्वी मनुष्यों की सारी आवश्यकताओं को पूर्ति पर्याप्त मात्रा में करती थी। दूध से भरे थनों वाली तथा प्रसन्नचित गौएं अपने दूध से चारागाही को सिक्त करती रहती थी। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज के राज्य में किसी प्रकार का किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, सब धन धान्य से पूर्ण था। तो भगवद गीता में कहते हैं भगवान कि अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यं समुद्भवा यज्ञात् भवति पर्जन्यं यज्ञ कर्म समुद्भवा। तो अन्न जो है वो वर्षा के कारण उपजती है, और वर्षा क्यों होती है? वर्षा जो है वो यज्ञ करने से होता है। तो जब जिस राज्य में लोग धार्मिक होंगे, भगवान की भक्ति में संलिप्त होंगे, भगवान की सेवा में संलिप्त होंगे, कृष्ण भावना भावित होंगे, तो ऐसे राज्य में कभी भी प्राकृतिक आपदा नहीं आएगी। लेकिन जहाँ पर राजा और साम्राज्य के लोग लालची होंगे, ईर्ष्यालु होंगे और ईर्ष्या से युक्त होंगे, ऐसे राज्य में दुनिया भर की मुसीबत जो है आन पड़ती है। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे उनके जीवन में कैसे उनके राज्य में सब लोग सुखी थे। नदया समुद्रा गिरया सवनस्पति विरुधः फलन्ति औषधया सर्वा कामम अनुवृत्त तस्य वे। प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक ऋतु में नदियां, समुद्र, पर्वत, जंगल, लताएं तथा कारागर औषधियां प्रचुर मात्रा में राजा को अपने आप कर चुकता करती थी। तो जब 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 ऐसा राजा होता है जो जनता का धन खुद की सेवा को उपभोग ना करके वो राज्य के कल्याण के लिए, अपनी प्रजा के कल्याण के लिए उपयोग करता है, तो सारे लोग जो है अपना कर स्वयं देने के लिए उत्साहित होते हैं। वर्तमान समय में देखिए, किसी भी, जैसे भारत में लोग बहुत ज्यादा कर चोरी करते हैं। तो कर चोरी क्यों करते हैं? कर चोरी इसलिए करते हैं क्योंकि कर चुकाने के बदले उनको जो सुविधाएं मिलनी है वो प्राप्त नहीं होती। और तो व्यक्ति सोचता है कि जब मुझे सरकारी अस्पताल में सारी सुविधाएं प्राप्त नहीं होंगी, सारे विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने की उत्तम व्यवस्था नहीं है, तो फिर मैं न सड़कें न सड़कें अच्छी हैं, ना और भी कोई सामाजिक रूप से जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो भी अच्छी है। तो व्यक्ति सोचता है जब मुझे कुछ भी कर देने के बदले नहीं प्राप्त हो रहा, तो इससे अच्छा मैं कर क्यों दूं। जैसे बोलते हैं दान भी दो धर्म भी दो, तो कुछ प्राप्त भी नहीं हो रहा, पैसा भी चला जा रहा है। तो लोग सोचते हैं कि इसको मैं किसी ना किसी इनके प्रकार ने इसका बचत कर लूं। न दे न आधया व्याधया क्लेशा देवभूतात्मा हेतवे अजाशत्रो अभवन जंतुम रागी करहिचित। क्योंकि राजा का कोई शत्रु न था, अतएव सारे जीव किसी भी समय मानसिक क्लेशों, रोगों या अत्याधिक ताप या शीत से विचलित नहीं थे। तो युधिष्ठिर महाराज अजात शत्रु थे, ऐसा व्यक्ति जिसका कोई शत्रु ना हो। तो ऐसा व्यक्ति कौन होता है? जब व्यक्ति पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाता है, जब वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, सबको समदृष्टि से देखता है, सबके हृदय में परमात्मा को देखता है, तो व्यक्ति जो है अजात शत्रु हो जाता है। जैसे साधु का जो लक्षण बताया गया है, साधु का लक्षण क्या है? तितिक्ष्वा कारुणिका सुहृदम सर्वदेहिनम अजात शत्रु शांतैव साधु साधु भूषण। तो तितिक्ष्वा यानी टॉलरेट करना। तो साधु क्या करता है? द्वंद्वों को सहता रहता है, सुख दुख अनिलाभ यश अपयश जय पराजय, इन द्वंद्वों को सहता है, कभी विचलित नहीं होता। और सुहृदम सर्वदेही नाम, सबका वो विलविशर होता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, किसी की बुराई नहीं सोचता। और शांत भी होता है कि जीवन के द्वंद्व आए, अच्छा बुरा हो तो भी शांत रहता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो साधु होता है। और साधु प्रवृत्ति का व्यक्ति जो है वो कभी भी शारीरिक दुष्ट क्लेश और आसपास के माहौल के कारण अपनी भक्ति से वो दिखता नहीं है। वो निरंतर जो है भगवान के नाम जप में लगा रहता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उषित्वा उषित्वा हस्तिनापुरे मासान् कतिपयान् हरि सुहृदं च विशोकाय स्वासुं च प्रियकामया। श्रीहरि श्रीहरि अपने संबंधियों को सांत्वना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए कुछ महीना हस्तिनापुर में रहे। अब यहाँ पर बताते हैं किस तरह से भगवान जो है सब कुछ करने के बाद और सब कुछ सही हो जाने के बाद भी वो कुछ महीने तक कहाँ पर? हस्तिनापुर में रुके रहे। आमंत्रे च अभ्यनुज्ञाता
परिस्वज्य अभिवाद्यतम् आरूहो रथम केचित् परिष्वक्त्वा अभिवादितः। तत्पश्चात जब भगवान ने प्रस्थान करने की अनुमति मांगी और राजा ने अनुमति दे दी, तो भगवान ने महाराज युधिष्ठिर के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया और राजा ने उनको गले लगाए। इसके बाद अन्य द्वारा गले मिलने एवं नमस्कृत होने हुए अपने रथों पर आरूढ़ हो गए। तो यहाँ पे हमें देखना चाहिए, कृष्ण यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन जब वो लीला करते हैं तो लीलाओं में वो पूर्ण रूप से रम बच जाते हैं और इस तरह से जैसे एक सामान्य व्यक्ति की तरह आचरण करते हैं। वो कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। युधिष्ठिर आदि जो है वो उनके ऊपर आश्रित है, पूर्ण रूप से आश्रित है, लेकिन फिर भी लोक परंपराओं को वो करते हुए या सामाजिक रचना को बनाए रखने के लिए भगवान जो है युधिष्ठिर, जो कि उम्र में उनसे बड़े होते हैं, शारीरिक उम्र में, भौतिक उम्र में उनसे बड़े होते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तो भगवद गीता में कहा गया है, यद्यदाचति श्रेष्ठ तत्र देवतो जना सयत् प्रमाण कुरुते लोकाः सदनुवर्तते। तो जिस तरह से श्रेष्ठ व्यक्ति करता है, बाकी जो सामान्य रहता है उसका उसी तरह से अनुपालन करते हो। यहाँ पर वही चीज यहाँ पर भगवान ने अपने व्यवहार से दिखाया कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने वरिष्ठों का सम्मान करना चाहिए, समकक्ष के लोगों के साथ मैत्री भाव, प्रेम का भाव होना चाहिए, और जो हमसे निम्नतर है, नए हैं, उनके प्रति करुणा का भाव होना चाहिए। समझ में आ गया? चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रश्च युत्सो गौतमो यमो वृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मतसया सुतादया नासे हिरे विमुह्यन्तो विरहं शांत धन्वनम्। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य तथा सत्यवती सभी मूर्छित से हो गए, क्योंकि भगवान कृष्ण का वियोग से पाना उन सबों के लिए असंभव था। यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे भगवान जब कहे कि वहां से जाना है मुझे, अब मैं जा रहा हूँ हस्तिनापुर से द्वारका, तो सारे लोग उनके प्रेम से अभिभूत हो गए, विभल हो गए और विकल हो करके अब वो जानो मूर्छित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण जो है उनके जीवन के परम लक्ष्य थे, कृष्ण ही उनके एकमात्र प्राणनाथ थे, और कृष्ण का वहां से प्रस्थान करना वो उनके लिए हृदय को एक चोट जैसी थी। तत्संगात मुक्त संगात संगो हातुम नोथ सते बुधा कीर्तिमाना यशो यस्या सकृदा कर्ण्य रोचनम तस्मिन्या आदि अस्थधिया पार्थो सहरेन विरहम कथम दर्शना स्पर्शम लापाशयाना भोजने। वो बुद्धिमान जिसने शुद्ध भक्तों की संगति से परमेश्वर को समझ लिया है और भौतिक कुसंगति से अपने को छुड़ा लिया है, वह भगवान के यश को सुनने से चूकेगा नहीं। उसने चाहे उसके विषय में एक ही बार क्यों ना सुना, तो भला पांडव उनके वियोग को कैसे सह सकते, क्योंकि वे उनसे घनिष्ठता पूर्वक संबंधित थे, वे उन्हें साक्षात अपने समक्ष दिखते थे, उनका स्पर्श करते थे, उनसे बातें करते थे, उन्हीं के पास सोते उठते तथा भोजन करते थे। तो यहाँ पर बता रहे हैं, तर्क दे रहे हैं कि जैसे बुद्धिमान व्यक्ति, शुद्ध भक्त क्या है, जिसने भगवान की शक्ति को समझ लिया, भगवान को समझ लिया है, वो क्या करेगा, वो भगवान की संगति को नहीं छोड़ेगा, भगवान के नाम जप को नहीं छोड़ेगा। तो आप सोचिए कि सिर्फ जिसने समझ लिया है वो, और जिसके साथ भगवान रह रहे हैं, उसका क्या हालत होगा। तो पांडवों के साथ भगवान सदैव रहा करते थे। तो यही यहाँ पे ऋषि बता रहे हैं कि आप सोचिए कि जो सामान्य व्यक्ति, जो किसी तालाब में, सामान्य व्यक्ति किसी तालाब में कुछ क्या कहते हैं, कुछ मान लीजिए उसमें उग जाता है, या किसी प्रकार का कोई कार्य करता है, तो उससे व्यक्ति वो अटैच हो जाता है। सामान्य व्यक्ति, अगर कोई मान ली परिवार में कोई है और 2-4 दिन आया और उनके साथ में रहा, उनकी कुछ सेवा इत्यादि की, तो व्यक्ति अटैच हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो भगवान स्वयं उनकी सेवा ही नहीं की, उनके लिए सारा कुछ किया। जैसे भीष्म देव ने कल के विगत सत्र में बताया था कि कैसे भगवान जो है वो पांडवों के लिए सारथी बने, भगवान जो है पांडवों के लिए दूत बने, भगवान जो है पांडवों के लिए वो सारा कार्य किए जो सामान्य रिश्तेदार भी नहीं करेगा। तो आप बताइए, जो भगवान के इतने सन्निकट है, भगवान जिसके इतने सन्निकट है, वो उनका विरह क्यों नहीं महसूस करेंगे और उनको कैसे जाने देंगे। सर्वेते अनिमीशे अक्षय तमनु द्रुत चेतसः वीक्षन्तम स्नेह संबंधा विचेलु तत्र ततः। उन सबके हृदय उनके आकर्षण रूपी पात्र से दबित हो रहे थे, वे उन्हें अपलक नेत्रों से देख रहे थे और स्नेह बंधन में बंधकर वेगता से इधर उधर मचल रहे थे। तो अब जब भगवान जा रहे थे तो भगवान को देखने के लिए उनकी आंखें जो है वो लालायित थी और बिना पलक झुकाए, क्योंकि अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि भगवान का दर्शन कब होगा। तो इसी तरह से हम भक्तों की भगवान के
मुखार बिंद के प्रति आकर्षण उपजना का चाहिए और हमें निरंतर उनके मुखार बिंद का स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए। और जब भगवान के मुखार बिंद का हमें स्मरण होगा, भगवान की लीलाओं का हमें स्मरण होगा, भगवान के गुणगान हम करेंगे, भगवान के चिंतन में हम संलग्न रहेंगे, तो हमारा जो है इस भवबंधन से पार होना एकदम ध्रुव हो जाएगा। लेकिन अगर अपलक रूप से हम भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, भगवान के प्रति हमारा आकर्षण नहीं है और भगवान के विषय में हम चिंतन भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि हमें भक्ति में और तीव्रता लाने की आवश्यकता है। हमें और ध्यान पूर्वक जो है भगवान का नाम जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नय रुंधन उदगलत वापसम औतकंठयात देवकी सुते, निर्याति आगरात न अभग्रमिति सयात बांधवो स्त्रिया। सगी संबंधी नातेदार स्त्रियां जिनके नेत्रों से कृष्ण के लिए व्याकुलतावश अश्रुधारा निकल रही थी, महल से बाहर आ गई। वे बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक पाई। उन्हें भय था कि प्रस्थान के अवसर पर आंसुओं से अपशगुन हो सकता है। तो यहाँ पे जो नातेदार स्त्रियां थी, जैसे कुंती महारानी बुआ थी, बाकी जो बुआ लगती थी, कोई बहू लगती थी, कोई जो है बहन लगती थी, ये सारी स्त्रियां जो हैं वो भगवान के जाने के समय उनके नेत्रों में जो है आंसू थे, अश्रुधारा निकल रही थी। क्यों? क्योंकि भगवान से विरह। आप सोचिए, सामान्य रिश्तेदार या सामान्य परिवार का व्यक्ति जो है वो कभी चला जाता है या घर छोड़ करके चला जाता है, कहीं दूर चला जाता है, विदेश चला जाता है, तो हमारी आंखें जो है अश्रु नहीं रोक पाती। क्यों? क्योंकि हम उसके 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 कार्यकलाप को, उसकी सेवाओं को हम स्मरण करते रहते हैं और स्मरण करते रहते हैं और उसका चिंतन करके हमें आंसू की धारा निकल लेती है कि अब इनका दर्शन कब होगा, इतना मुझे सहयोग करते थे इत्यादि। लेकिन यहाँ पे तो भगवान स्वयं है जिन्होंने पांडवों के लिए इतनी सारी चीजें की, उनको हर जगह संरक्षण किया, तो उनके लिए आंसू निकलना बहुत ही स्वाभाविक है। और भक्तों के लिए एक सीख यहाँ पे है कि ये आंसू निकलना जो है ना बहुत ही अच्छी चीज है। तो अगर भक्ति में हम प्रगाढ़ कब हो रहे हैं? भक्ति में प्रगाढ़ तब हो रहे हैं जब हम हरि का नाम ले या कृष्ण का नाम ले तो आंखों से आंसू निकल जाए। तब समझ लीजिए कि भगवान के प्रति आपका विरह जो है वो उद्वेलित हो रहा है। जैसे चैतन्य महाप्रभु के विषय में हम जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब कृष्ण का क बोलते थे तो क बोलने से उनका कंठ अवरुद्ध हो जाता है, आंखों से जो है पिचकारी की तरह जो है अश्रुधारा निकल पड़ती थी। तो वो जो है कृष्ण भक्ति की पराकाष्ठा है, वो भगवान के प्रेम की पराकाष्ठा है। तो भगवान के समक्ष रोना कोई गलत बात नहीं है। भगवान के समक्ष हमें रोना ही चाहिए, क्योंकि रोने, अगर वही एक व्यक्ति है जो हमारे रोने को समझ पाएंगे और दूसरे व्यक्ति के पास अगर हम रोएंगे तो हमारे रोने का वो उपहास उड़ाएगा। स्पष्ट हो गया हो तो चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते। मृदंगा शंख भैर्यश्च वीणा पणो गोमुखः धुंधरी आनका घंटा आद्याने दुंधवय तथा। हस्तिनापुर के राजमहल से भगवान के प्रस्थान समय अनेक सम्मान में विभिन्न प्रकार के ढोल यथा मृदंग, ढोल, नगाड़े, धुंधुरी तथा दुंदुबी, ये वो तरह तरह की वंशियां, वीणा, गोमुख और भेरियां एक साथ बज उठे। तो भगवान के सम्मान में, जैसे अगर कोई राष्ट्रपति आ जाता, राष्ट्राध्यक्ष आ जाता है, तो उसके लिए भी सामान्य वर्तमान समय में भी जो है वो क्या करते, गार्ड ऑफ ऑनर देते, उसमें तरह तरह के वाद्य यंत्र बजाते, कोई माउथ ऑर्गन बजाता है, कोई भोंपू बजाता है, कौन चौ पौ 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 कुछ तो करते रहते, बजाते हैं। तो यहाँ पर ये प्रथा पहले से ही है, कोई नई प्रथा नहीं, ये लोग ने नए ले आया। तो जब भगवान जो है वो उनको जब जाने लगे तो अलग प्रकार के ध्वनियों के साथ उनका क्या किया गया, उनका सम्मान किया गया। प्रसादा शिखरारूढ़ा कुर्यो नार्या दिदृक्षया ववसु कुसुमे कृष्णम प्रेम व्रीडा स्मिता इक्षणा। भगवान को देखने की प्रेम इच्छा से कुरुओं की राजवंशी स्त्रियां राजमहल की छत पर चढ़ गईं और स्नेह तथा लज्जा से युक्त हंसती हुई भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। तो ये जो लज्जा है वो स्त्रियों का मूलभूत आभूषण है। तो स्त्रियां मतलब लज्जा, अगर स्त्री है और लज्जा नहीं है तो मतलब स्त्री नहीं है। तो अगर कोई स्त्री है तो उसका लज्जा जो है आभूषण है। जैसे पहले जो लोग हैं वो लज्जा से युक्त हुआ करते थे, स्त्रियां लज्जा से युक्त हुआ करती थी, पुरुषों के साथ समान रूप से पशुओं की तरह मेल मिलाप हुआ नहीं करता था, और स्त्रियां जो है उनका एक सम्मान हुआ करता था। वर्तमान समय में स्त्री इतनी विकट हो गई है कि स्त्री पुरुष जो है पशु की तरह जो सारी चीजें पशु सड़कों किया करते थे, वही सारी चीजें जो है स्त्री पुरुष अब सड़कों पर किया करते हैं। अब मनुष्य जो है वो पशुओं से भी बदतर हो गया है, किसी का भय नहीं रह गया, पशु की तरह कार्य करते हैं और तरह तरह से जो है अंग प्रदर्शन करते हैं, अंग प्रदर्शनी इस तरह से गलत गलत तरीके से जो है आचरण करते हैं पशुओं की तरह।
सिर्फ पशु ही जो है वो कपड़े वस्त्र नहीं पहनता, अब मनुष्य जो है पशु की तरह हो गया है, अब वो भी उस ढर्रे पे चल पड़ा है कि जहाँ पे उसे वस्त्र ना पहनना पड़े। तो पशु की तरह लोगों की चेतना हो गई। यहाँ पर देखिए जो कुरुवंश की जो स्त्रियां थी, राजवंश की जो स्त्रियां थी, वो राजमहल के छत पर चढ़ गई और वहां से पुष्प वर्षा करने लगी। तो पहले स्त्रियां जो है वो घर का आभूषण हुआ करती थी, घर में सम्मान पूर्वक रहा करती थी, पुरुष जो है वो धनोपार्जन किया करता था। अब जो है अब के समय में जो है सारे लोग धनोपार्जन करने के लिए जाते हैं, शिक्षा इत्यादि बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो करनी चाहिए, और अब जो है सारे लोग जो है धनोपार्जन करते हैं घर में। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम लज्जा जो है, लज्जा का तो मापदंड तो रहना ही चाहिए, क्योंकि लज्जा ही जो है एक आभूषण है जो स्त्री और पुरुष का भेद करती है। समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ऐसे कार्य हमें करने चाहिए, जैसे स्त्रियों को नौकरी करना या व्यवसाय करना ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसे व्यवसायों में ना लगे जो उनके चरित्र का हनन हो जाए, जिसमें जहां जाकर उन्हें, जैसे शिक्षक रहना, शिक्षक, प्रोफेसर, वक्ता, डॉक्टर, ये सब अच्छे प्रोफेशन है, स्त्रियां भी करे पुरुष भी करे। लेकिन आप सोचिए कि वो जा करके IT वगैरह में भी काम करना ठीक है, लेकिन किसी उग्र कर्म में जो है उन्हें नहीं प्रवृत्त होना चाहिए, जिससे कि उनके सतीत्व हो, इनके चैस्टिटी को, स्त्री पुरुष दोनों के, उनके उसका हनन हो जाए, चारित्रिक हनन हो जाए। तो इससे बचना चाहिए, ऐसे किसी कार्य में संलिप्त नहीं होना चाहिए जिससे चरित्र का हनन हो जाए। श्लोक संख्या 17 में कह रहे हैं, सीत आत्पत्रम जाग्रह मुक्तदामा विभूषितम रत्न दंडम गुड़ाकेशे प्रिया प्रियतमस्य। उस समय महान युद्ध तथा निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने, जो परम प्रिय भगवान का घनिष्ठ मित्र था, एक छाता ले लिया जिसका हत्था रत्नों का था और इसमें मोतियों की झालर लगी थी। अब जो है अर्जुन जो है वो छाता लेकर के आ रहे हैं और भगवान के मित्र हैं जिनका नाम गुड़ोकेश, यानी भगवान ने उनको ज्ञान से आच्छादित कर दिया, उससे उनका सारा ज्ञान दूर हो गया। ऊधव सात्विकीश्चैव व्यजने 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 परम अद्भुते विकीर्यमाणा कुसुमय रेजे मधुपति पथि। उद्धव तथा सात्विकी अलंकृत पंखों से भगवान पर पंखा चलने लगे और मधु के स्वामी कृष्ण ने बिखरे हुए पुष्प पर आसीन होकर उन्हें मार्ग पर चलने के लिए आदेश दिया। तो यहाँ पर कृष्ण अर्जुन ने क्या किया, भगवान को छाता किया। उद्धव तथा सात्विकी ने क्या किया, पंखों से भगवान पर पंखा चलने लगे। तो देखिए ये है सम्मान। इसी तरह से हमें भगवान और भगवान के भक्तों का सम्मान करना चाहिए, जिससे कि उनका सम्मान करने से हमारा शुद्धिकरण होता है। अश्रूयंता आशीष सत्या तत्र तत्र दिजोरिता ना अनुरूप च निर्गुणस्य गुणात्मनः। जहां तक यह सुनाई पड़ रहा था कि कृष्ण को दिए गए आशीर्वाद ना तो उनके उपयुक्त थे ना अनुपयुक्त, क्योंकि वे सब उन परम पुरुष के लिए थे जो उस समय मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे। तो अगर कोई भगवान को, कई लोग आशीर्वाद भी दे रहे थे या कोई आशीर्वाद नहीं भी दे रहा था, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि भगवान जो है परम पुरुष है, इस भौतिक आशीर्वाद और अवहेलना से वो परे हैं। भगवत गीता के 4 अध्याय भगवान कहते भी हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, और भगवान के जन्म और कर्म, दिव्य जन्म और कर्म के बारे में अगर जो समझ जाए और जान जाए, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अनोन्यम आसिता संकल्प उत्तम श्लोक चेतसाम कौर इंद्रिया पुरा स्त्रीणाम सर्वश्रुति मनाहरा। चुने हुए छंदों से जिनकी स्तुति की जाती है, ऐसे भगवान के दिव्य गुणों के विचार में डूबी हस्तिनापुर के सभी घरों की छतों पर चढ़ी हुई स्त्रियां उनके विषय में बातें करने लगी। ये बातें वैदिक शास्त्रों से भी कहीं अधिक आकर्षित थी। तो ये यहाँ पर ये स्त्रियां जो हैं, हमें समझना होगा कि ये जो भगवान के विषय में जो बातें हैं वो वैदिक स्रोतों से भी कहीं आकर्षक हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की लीला जो है, भगवान की लीला, भगवान के गुण, भगवान के कार्यकलाप, ये सब मधुर है। और ये स्त्रियां कोई भौतिक विषय वस्तु में बातें नहीं कर रही है। तो भौतिक और आध्यात्मिक में क्या अंतर है? तो कृष्ण से पृथक सारी विषय वस्तु जो है वो भौतिक होती हैं, और कृष्ण को केंद्र में रखकर के किए गए सारे कार्य जो है आध्यात्मिक होते हैं। तो वो चर्चा जिससे कृष्ण का कोई लेना देना नहीं, ये चर्चा क्या है? भौतिक चर्चा है। लेकिन वो चर्चा जिसमें कृष्ण से संबंधित चर्चाएं हो, कृष्ण से संबंधित बातचीत हो, कृष्ण का गुणगान बखान हो, ये चर्चा आध्यात्मिक चर्चा होती है। तो इसलिए यहाँ पर जो स्त्रियां थी वो कृष्ण के विषय में, उनके रूप के, उनकी लीलाओं के, उनके गुणों की, उनकी माधुरी के विषय में चर्चा कर रही थी। तो इसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि वैदिक जो स्त्रोत्र जो है उनसे भी कहीं
कर्णप्रिय थी। क्यों? क्योंकि ये भगवान की लीला थी, भगवान के दिव्य कार्यकलाप थे। अब देखिए भगवान के भक्त जो है भगवान की दिव्य लीलाओं को, भगवान के असुर को वध हो के भगवान जो असुर को मारते हैं या रास लीला करते हैं या उनकी बाल्य लीला, सारी लीलाओं का जो है अनवरत रूप से जो है उसका श्रवण और कीर्तन करते रहते हैं, लेकिन कभी भी उसको करते हुए थकते नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान के प्रति उनका अत्यधिक प्रेम। और ऐसे ही रचे बसे लोगों के बारे में भगवान कहते हैं कि तेषां सतता युक्तानां हस्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये नमामि थे। तो ये जो भक्त है वो सतत रूप से भगवान की भक्ति में लगा रहता है। ऐसे भक्त को भगवान खुद ही मार्ग बताते हैं कि वो कैसे उनके धाम और उनको प्राप्त कर सके। तो भगवान के भक्त जो है किसी भौतिक विषय वस्तु के बारे में उनका कोई आकर्षण नहीं रहता। उनका आकर्षण जो है, आकर्षण का जो केंद्र है वो कृष्ण ही होते हैं। स वैकिलयं पुरुषा पुरातनो य एक आसीद् दिवेशी आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमिलित आत्मना निशिषुप्त शक्तिषु। वे कहने लगी, जैसे हमें निश्चित रूप से स्मरण है, यही है वह जो आदि परमेश्वर है। प्रकृति के गुणों की व्यक्त सृष्टि के पूर्व वे ही अकेले विद्यमान थे। चूंकि वे परमेश्वर रहते हैं, सारे जीव उन्हीं में लीन होते हैं, मानो रात्रि में सोए हुए और उनकी शक्ति सोए हुए हो और उनकी शक्ति रुक गई हो। तो यहाँ पर ये जो स्त्रियां थी ये कोई सामान्य स्त्रियां नहीं थी। अब देखिए ये सभी लोग जो हैं कृष्ण भक्ति की तत्व को जानती है। जैसे चैतन्य महाप्रभु को पूछा गया कि कौन गुरु है, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जय तत्ववेता हो से गुरु है। तो जिसको जय कृष्ण तत्ववेता है से गुरु है। तो जिसको कृष्ण तत्व के बारे में पता है वही वास्तविकता में गुरु है। तो ये सारी जो रानियां थी, ये जो सारी जो लड़कियां थी, औरतें थी, ये सब गुरु थी, क्योंकि ये कृष्ण के तत्व को जानती हैं। तो कृष्ण का तत्व क्या है कि ये जानना कि हम आत्मा नहीं है और कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अगर वो ज्ञानी नहीं होती तो ये कैसे समझ पाती कि वो आदि परमेश्वर, कृष्ण आदि परमेश्वर है और सारे जीव जो है उनसे उद्भूत होते हैं। तो इसका अर्थ है कि ये सारी स्त्रियां जो थी वो शास्त्र में पटु थी और आध्यात्मिक ज्ञान में परिपूर्ण थी। इस कारण से वो भगवान को समझ पा रही थी और भगवान को जान पा रही थी। समझ में आया हो तो चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स का उपयोग करके बता सकते हैं। स एव भूया निज वीर्य चोदितम स्वजीव मायं प्रकृतिम शिरक्षितम अनाम रूपात्मनि रूपनामनि विविध समानम अनुसार शास्त्रकृतः। तब भगवान ने अपने अंश स्वरूप जीवों को नाम तथा रूप प्रदान करने की इच्छा से उन्हें भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन के अंतर्गत कर दिया। उनकी अपनी शक्ति से भौतिक प्रकृति की पुनः सृष्टि करने के लिए अधिकृत कर दिया। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह से भगवान क्या करते हैं, भगवान जो है सृष्टि किस तरह से करते हैं, इसके विषय में यहाँ पर वो चर्चा कर रही है। सवायायम यत्पद्रमत्र सूर्यो जितेन्द्रियम निर्जिता मातरीश्वरम पश्यन्ति भक्ति उत्कलित अमलात्मनः ननु ऐषा सत्वं परिमार्ष्टमर्हति। ये वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जिनके दिव्य रूप का अनुभव बड़े बड़े भक्तों द्वारा किया जाता है, जिन्होंने सुदृढ़ भक्ति द्वारा तथा जीवन एवं इंद्रियों द्वारा पूर्ण संयम द्वारा भौतिक चेतना से पूर्ण रूप से विशुद्ध हो चुके हैं तथा अस्तित्व को विमल बनाने का यही एकमात्र मार्ग है। तो ये बता रहे हैं कि कृष्ण जो है वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जिसे बड़े बड़े भक्त जो है अनुभूत करने का प्रयासरत हैं। तो भगवान को समझ पाना, भगवान को प्राप्त कर पाना या भगवान के विषय में जानकारी प्राप्त कर पाना पूर्ण रूप से बहुत ही कठिन है। क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो ऐसा कहा जाता है जो योगी गण है वो करोड़ों वर्षों तक तपस्या करते हैं, तब जाकर के भगवान के नख के अग्रभाग के बराबर कुछ अंश जो है जान पाते हैं। और इसी तरह से भगवान को हम चाहें कि यज्ञ दान तपस्या जबरदस्ती समझ ले तो नहीं समझ पाएंगे। भगवान को हम समझ पाएंगे भगवान की कृपा पर ही। और ये भगवान की कृपा कब आएगी? जब कोई व्यक्ति जो है वो निरंतर, जैसे कहा वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, तो वासुदेव भगवती में वासुदेव भक्ति में, कृष्ण की भक्ति में निरंतरता और आतुरता से जब कोई इंद्रिय संयम करते हुए बिना भूख में लगे हुए जो कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, शुद्ध चित्त से का हो जाता है, तब जाकर के वो भगवत साक्षात कर पाता है। और भगवत साक्षात्कार का अंतोद्गत उद्देश्य क्या है? कृष्ण को प्राप्त करना। तो जब व्यक्ति इंद्रिय संयम करता है, भक्ति के मार्ग में लगता है और
नियम पूर्वक नियमों का पालन करते हुए भगवान का नाम जप करता रहता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तब जाकर के वो भगवान को प्राप्त होता है। सवायायम सखियनुगतिस्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यावादिभिः य एकैषा जगतात्मलीलया सृजति यावती यति न तत्र संजते। हे सखियो, यही वही भगवान है जिनकी आकर्षक तथा गोपनीय लीलाओं का वर्णन बड़े बड़े भक्तों द्वारा वैदिक साहित्य के गुह्यतम अंशों में किया जाता है। वे ही भौतिक जगत की सृष्टि करने वाले हैं, पालन वाले हैं तथा संहार करने वाले हैं, फिर भी वो अप्रभावित रहते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण को देखकर वो लोग कह रहे हैं कि यही कृष्ण है जो जिनकी रासलीला के विषय में बड़े बड़े संत महात्मा जो है इसकी चर्चा करते हैं, और यही कृष्ण है वो सृष्टि पालन और संहार के मूलभूत कारण है। इतना करने के बावजूद भी वो सब इससे प्रभावित रहते। भगवान भगवद गीता में कहते हैं ना कि मैं सब कुछ सृष्टि करता हूँ लेकिन फिर भी उससे विमुख रहता हूँ। तो भगवान, ये वैराग्य जो है संपूर्ण वैराग्य है, भगवान का एक आभूषण है। तो जैसे हम जानते हैं कि भगवान शब्द का अर्थ क्या है, तो भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य, वान का अर्थ होता है जो उसको धारण करे, और वैराग्य जो है भगवान का एक आभूषण है। तो इस तरह से सृष्टि की रचना करने के बाद भी उसके विषय वस्तु में ज्यादा चिंतन न करना, और उसके विषय में ये ना सोचना कि इसका उससे पूर्ण रूप से विमुख हो जाना, ये भगवान का एक आभूषण है। और ऐसे ही ये जो स्त्रियां हैं वो कह रही है कि कृष्ण ही यद्यपि पालन संहार और सृजन के मूलभूत कारण है, लेकिन फिर भी वो इससे पूर्णतः पृथक है। यदा धर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तैत्रस्यहि सत्वतं किला धत्ते भगम सत्यमृतं दयामशो भवाय रूपाणि दद्गुगे युगे। जब भी राजा तथा प्रशासक समूह गुण में स्थित पशुओं की तरह रहते हैं, तो भगवान अपने दिव्य रूप में अपनी परम शक्ति सत्य को प्रकट करते हैं, श्रद्धालुओं पर विशेष दया दिखाते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं, विभिन्न कालों तथा युगों में आवश्यकता अनुसार विभिन्न दिव्य रूप प्रकट करते हैं। तो भगवान की ये जो कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जब धर्म का ह्रास हो जाता है और पूरे जगत में असुरों का प्रभाव बढ़ जाता है, अधर्म का प्रभाव बढ़ जाता है, तो भगवान धर्म की संस्थापना करने, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तो इस तरह से धर्म की संस्थापना करने हेतु तो भगवान जो है युग युगांतर में प्रकट होते हैं। तो मूलभूत रूप से भक्तों का, साधुओं का उद्धार करते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं, और दुष्टों का संहार करके धर्म के नियमावली को भी बताते हैं। तो भगवत गीता जो है वो क्या है, धर्म की नियमावली है। तो धर्म की संस्थापना के लिए सारे असुरों को मारा, सारे दुष्टों को मारा, और भगवत गीता का ज्ञान जो है वो मानव समाज की भलाई के लिए, कलियुगी जीवों के लिए इस ज्ञान को पुनः जो है प्रकाशित किया भगवान ने। अहो अलम सलाग्यतमं यदोकुले महो अलम पुण्यतम मनोवर्णम यदेश पुंसाम ऋष्वाश्रियापति स्वजन्मना चक्रमणेन च आंचति। अहो यदुवंशी कितनी यशस्वी है, वो मथुरा की भूमि कितनी पुण्यमयी है, जहाँ समस्त जीवों के परम नायक लक्ष्मीपति ने जन्म लिया और अपने बचपन को बिताया। अब यहाँ पर यदुवंश और यदुवंश के यदुकुल और मथुरा भूमि की किस तरह से भाग्य है, उनका किस तरह से भाग्य है, उसके विषय में बता रहे हैं कि भगवान जो है वो यदुकुल में प्रकट हुए, साथ ही साथ जो है बाल्य लीला जो है उन्होंने मथुरा में जो है किया। तो इन सारे ये जो यदुकुल है और मथुरा का भाग्य का क्या कहना। अहो बत स्व शेषा तिरस्करी कुशस्थली पुण्य कुल यस्य करी भुआ पश्यन्ति नित्यं यद अनुग्रह हेषितम स्मातवलोकम स्वपतिम स्मायत प्रज्ञा। निसंदेह यह कितना आश्चर्यजनक है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश को पिछाड़कर पृथ्वी को प्रसिद्धि को बढ़ाया। द्वारका के निवासी उनके प्रिय स्वरूप में समस्त जीवों की आत्मा कृष्ण का सदैव दर्शन करते हैं। भगवान उन पर दृष्टिपात करते हैं और अपनी मुस्कान भरी चितवन से उन्हें कृतार्थ करते हैं। तो पहले मथुरा के भाग्य के बता, मथुरा वासियों के भाग्य के बारे में गुणगान किया। अब द्वारका वासियों के गुणगान के बारे में यहाँ पर ये जो स्त्रियां कर रही हैं कि किस तरह से द्वारका वासी जो है वो कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान जो है सदैव उनके समक्ष रहते हैं, अपनी चितवन से, अपनी मुस्कान से उनको अनुग्रहित करते रहते हैं। और मथुरा वासियों का भाग्य के भी क्या कहने हैं। नूनम व्रता स्नानम हुता आदिनीश्वरे समर्चिता ही अस्य
घृत पाणी भी पीबंती या सखी उधर अमृतम मुहु व्रज स्त्रिया सम्मुहु यताशया। हे सखियों, तनिक उनकी पत्नियों के विषय में सोचो जिनके साथ उनका पाणी ग्रहण हुआ था। उन्होंने कैसा व्रत स्नान यज्ञ तथा ब्रह्मांड के स्वामी को समय पूजा की होगी, जिससे वे सब अपने अधरामृत का निरंतर आस्वादन चुम्बन कर रही हैं। व्रज भूमि की बालाएं ऐसी कृपा की कल्पना से ही प्राय मूर्छित हो जाती होंगी। तो अब यहाँ पर जो भगवान की पत्नी है उनके बारे में बता रहे हैं कि ये भगवान से पाणी ग्रहण इनका क्यों हुआ, पता नहीं इन्होंने कौन सा ऐसा यज्ञ दान तपस्या की जिससे भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान को पत्नी रूप में प्राप्त करी, और सदैव जो है भगवान का संग लेती हैं। और ये निरंतर चूंकि भगवान का संग लेती हैं, ये सोच सोचकर जो ब्रज की गोपियां हैं जो भगवान का संग यदा कदा प्राप्त कर पाती थी, वो सोच सोच करके वो मूर्छित हो जाती हैं कि इनका भाग्य कितना ज्यादा है, हम तो भगवान का संग अधिक नहीं ले पा रहे, लेकिन ये पत्नियां जो है वो निरंतर परम पुरुषोत्तम भगवान का संग ले पा रही है। या वीर शुल्के न हता स्वयंवरे प्रमुखान चैद्य प्रमुखान ही सुष्मिणा प्रदुम्न सांबाम्ब सुतादयो परा या च हर्ता भीम वधे सहस्रशः। इन पत्नियों में से संतानें ही हैं प्रदुम्न साम आम्ब इत्यादि। इन्होंने शिशुपाल के नायकत्व में आए हुए अनेक शक्तिशाली राजाओं को हराकर रुक्मिणी, सत्यभामा तथा जामवती जैसी स्त्रियों का उनके स्वयंवर समारोह में बलपूर्वक अपहरण किया था। उन्होंने भौमासुर तथा उसके हजारों सहायकों का वध करके अन्य स्त्रियों का अपहरण किया था। ये सारी स्त्रियां धन्य। तो यहाँ पे भगवान के संग में वो सारी स्त्रियों का गुणगान किया जा रहा है जिसको भगवान ने बचाया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भौमासुर ने क्या किया था, भौमासुर ने 16,000 कन्याओं को, राजा की राजकन्याओं को अपहरण कर लिया था। और फिर जब भगवान ने भौमासुर का वध किया तो उन लोगों ने, उन सारी स्त्रियों ने कहा कि हे कृष्ण, अब हमारा कोई सहारा नहीं है, अब हमें कोई भी अपनाएगा नहीं, अब आप ही जो हैं वो हमें अपना सकते हैं, तो अपना सहारा हमें दीजिए। और भगवान जो है वो भक्त वत्सल अकिंचन गोचर है। क्योंकि ये स्त्रियां बहुत वर्षों तक भौमासुर के पास रही थी, तो कोई भी योग्य व्यक्ति पुरुष जो है ऐसी स्त्री से शादी नहीं करना चाहेगा जो पराये पुरुष के यहाँ पर बहुत दिनों से रहे। तो भगवान ने, चूंकि ये स्त्रियां जो थी वो पूर्ण रूप से कृष्ण पर शरणागत थी, भगवान पर शरणागत थी, इसलिए भगवान ने अपना अनुग्रह व्यक्त करते हुए इनको अपनी शरण में ले लिया और इन सभी से उन्होंने पाणी ग्रहण किया। और बाकी जो स्त्रियां थी सत्यभामा, जामवंती इत्यादि को तो किस तरह से भगवान ने रुक्मिणी का अपहरण करके उनका जो भाई था रुक्मी, वो शिशुपाल से रुक्मिणी का विवाह करना चाहता था, लेकिन भगवान को रुक्मिणी जी ने क्या किया, एक प्रेम पत्र लिख करके भेजा। और भगवान जो है द्वारका से विदर्भ की कन्या थी रुक्मिणी, तो रुक्मिणी का वहां से विदर्भ से उन्होंने उनका अपहरण करके उनसे विवाह किया। इसके बाद सत्यभामा और जामवंत जी के साथ भगवान ने 28 दिन तक युद्ध किया और वो समयंतक मणि को प्राप्त किया। जामवंत जी को ये समझ में आ गया कि ये व्यक्ति कोई और नहीं, उनके ही जो स्वामी है भगवान रामचंद्र जी हैं, और अनुग्रह व्यक्त करने के लिए उन्होंने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भगवान से किया। तो इस तरह से भगवान ने अनेक लीलाओं से, अनेक प्रकार से अनेक स्त्रियों को अपनी पत्नी के रूप में धारण किया। तो अब यहाँ पर उसके विषय में ये स्त्रियां कह रही हैं कि किस तरह से उनका जो जीवन है धन्य है। एतात् परम स्त्रीत्वम् अपाश पेशलम निरस्त शौचम बत साधु कुरुलते यासाम गृहात् पुष्करलोचनम पति न जातु अपैति अभृत वीर प्रश्न। इन सारी स्त्रियों ने व्यक्तित्व तथा शुद्धि से विहीन होते हुए भी अपने जीवन को धन्य किया। उनके पति कमलनयन भगवान ने उन्हें घर में कभी अकेला नहीं छोड़ा, वे उन्हें बहुमूल्य भेंट प्रदान करके उनके हृदयों को प्रसन्न बनाए रखते थे। तो भगवान जो है वो योग्य गृहस्थ की तरह लीला करते थे। और भगवान की, कई लोग बोलते हैं भगवान ने 16,108 पत्नियों से विवाह किया, तो भगवान ने 16,108 पत्नियों से विवाह किया, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि एक पत्नी के पास आज जाएंगे तो दूसरी पत्नी का नंबर, जो उस पत्नी का नंबर 16,108 दिन के बाद आएगा, नहीं। भगवान जो है 16,108 पत्नियों के साथ एक ही समय पर रहते थे। उन्होंने अपना 16,108 कृष्ण जो है वो अलग अलग पत्नी के साथ रहते थे, और उनके अलग अलग महल थे, उनके बाल बच्चे थे, सब कुछ थे, और सबके साथ वो एक ही समय निवास करते थे। और सब पत्नियों को यही आभास होता था कि कृष्ण जो है सिर्फ उनके साथ ही है। तो अगर कोई इस तरह से अपना 16,108 क्या नाम है विस्तार करने में सक्षम हो,
और वो एक साथ 10 स्त्री से शादी कर ले और एक साथ 10 स्त्री के साथ रहे, अगर उसके अंदर इतनी क्षमता हो तो 10 क्या 20 शादी कर ले। लेकिन अगर इस तरह की क्षमता ना हो तो इसके लिए जो है भगवान के विषय में हमें कभी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहिए। एवं विधा गदन्तीनां स गिरा पुरुयोषितां निरीक्षेण अभिनंदन समिस्तेन ययो हरि। राजधानी हस्तिनापुर की स्त्रियां अभी उनका अभिवादन ही कर रही थी और इस प्रकार वे बातें चला रही थी कि भगवान ने मुस्कुराते हुए उनको बधाई स्वीकार की और उन पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए नगर से प्रस्थान किया। और भगवान ने क्या किया, सारी स्त्रियां उनको देख रही थी तो भगवान ने सब पर कृपा दृष्टि प्रदान की, सबको देखा और सबको आशीर्वाद देते हुए वो नगर से बाहर निकल गए। अजाशत्रु प्रीतानां गोपी थाया मुदुदुषा परेभ्य शंकिता स्नेहात प्रयुद्ध चतु अंगिणाम। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर का कोई शत्रु ना था तो भी उन्होंने असुरों के शत्रु भगवान श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए चतुरांगणी सेना, घोड़ा, हाथी, रथ तथा पैदल सेना लगा दी। शत्रु से बचाव और भगवान से स्नेह के कारण महाराज ने ऐसा किया। तो अब यहाँ पर जैसे भगवान को किसी से कोई भय थोड़ी है, भगवान तो सबके राजा है, नियामक है, नियंता है और भगवान सबको संरक्षण प्रदान करते हैं। भगवान को संरक्षण की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, लेकिन फिर भी महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण के सम्मान के लिए उनके साथ घोड़े, हाथी और रथ और पैदल सेना जो है उनके साथ भेजी। अथा दुरागतम शौरी कौरवान विरहातुरान सन्निवर्ताय दृढ़ स्निग्धान प्राया स्वनगरीं प्रिय। भगवान कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ स्नेहवश पुरुवंशी पांडवों ने विदा करने के लिए उनके साथी काफी दूर तक गए। वे भावी विछोह के विचार से विभूत थे, किंतु भगवान ने उनसे घर लौटने का आग्रह किया और स्वयं अपने प्रिय संगियों के साथ द्वारका की ओर रवाना हुए। और इस तरह से अब भगवान चूंकि जा रहे थे तो सारे पांडवों ने क्या किया, सारे पांडवों ने उनको छोड़ने के लिए बहुत दूर तक वो आए उनके पीछे पीछे उनको संग देने के लिए, लेकिन भगवान ने उन सभी से अनुग्रह किया कि वो वापस लौट जाएं। और क्योंकि अब वो उन सभी को अपना राजकाज देखना था तो उन्होंने कहा कि आप लोग अपना राजकाज देखिए, मैं द्वारका के लिए प्रस्थान करता हूँ। और अपने जो उनके प्रिय संगी मित्र थे उनके साथ भगवान जो है द्वारका के लिए रवाना हो गए। कुरुजांदल पांचालन सूरसेनम स यमुनान ब्रह्मवर्तम कुरुक्षेत्रम मत्स्यायन सारस्वातनाथः मथा मरुध्वनम अतिक्रम्यम सौवीरा अभिरयो परान अनार्तम भार्गव उपागता शांतम चाह मनाग विभू। हे शौनक, तब भगवान कुरजांगल, पांचाल, सूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मवर्तः, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वता, मरु प्रांत तथा जल के अभाव वाले भाग से होते हुए आगे बढ़े। इन प्रांतों को पार करने के बाद वे सौवीर तथा अगीर प्रांत पहुंचे और अंत में इन सबके पश्चिम की ओर स्थित द्वारका पहुंचे। तो इस तरह से भगवान जो है, अब यहाँ मध्य प्रदेश क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान होते हुए भगवान द्वारका में पहुंच गए। तत्र तत्र हा चैत्रे हरि प्रद्युदत अर्हणा सायं भेजे दिशम पाश्चात वष्टि गामगता तदा। इन प्रांतों से होकर यात्रा करते समय उनका स्वागत किया गया, पूजा की गई और उन्हें विविध भेंट प्रदान की गई। संध्या समय सारे स्थानों में संध्या कालीन अनुष्ठान करने के लिए भगवान अपनी यात्रा स्थगित करते और सूर्यास्त के बाद नियमित रूप से ऐसा किया जाता। तो इस तरह से अलग अलग राज्यों से जाते तो दिन भर वो यात्रा करते और संध्या काल के समय वहीं पर रुक जाते और फिर अगले दिन सुबह जो है सूर्योदय होने से फिर अपनी यात्रा की शुरुआत करते। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अब भगवान जो है अपनी यात्रा द्वारका हस्तिनापुर से अब वो द्वारका पे पहुंच चुके हैं। तो हमें समझना होगा कि ये जो पांडव थे भगवान से बहुत ही प्रेम करते थे। हस्तिनापुर के सारे जो कुरुवंश के लोग थे भगवान से बहुत प्रेम करते थे और भगवान का अनुग्रह व्यक्त करने के लिए भगवान के प्रति उनका अगाध प्रेम था। और ये भी हमें समझना होगा कि भगवान भी उन्हीं के साथ उनके साथ उसी तरह से आदान प्रदान किया करते थे। अगर आप देखते हैं कि किस तरह से जब भगवान जाने के लिए निकलते हैं तो सारे जो स्त्रियां हैं, सारे जो लोग हैं, चाहे धृतराष्ट्र से लेकर के सारे लोग जो हैं वो उनके आंखों से अश्रु की धारा निकल जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान से उनका उस तरह से आत्मीय संबंध है।
तो इसी तरह की आत्मीयता, इसी तरह का आत्मीय संबंध जो है हमें भी भगवान के प्रति डेवलप करना पड़ेगा। और अगर इस तरह से आत्मीय संबंध भगवान के प्रति डेवलप हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि भगवान की भक्ति का अर्थ है, भगवान की भक्ति का अर्थ है कि हम सदैव भगवान के स्मरण में रत रहें। तो भगवान के सदैव स्मरण में हम तभी रत हो पाएंगे जब हम नियमित रूप से भगवान के विषय में श्रवण करेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे, कीर्तन करेंगे। और एक बार हम इस स्थिति पर पहुंच गए कि सदैव कृष्ण को स्मरण कर पाने की हमारी क्षमता हो गई, या भगवत कृपा से हम उस स्तर पे पहुंच गए कि हम सदैव कृष्ण को सदैव स्मरण कर पा रहे हैं, तो जान लीजिए हमारे जीवन की सार्थकता हो जाएगी। तो हम सभी लोग अपना जीवन सार्थक कर पाएंगे जब हम नियमित रूप से भगवान की भक्ति में संलग्न होंगे, नियमित रूप से भगवान के भक्तों का संग करेंगे, भगवान के विषय में श्रवण करेंगे, भगवान के पवित्र नामों का जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान को अर्पित प्रसाद ग्रहण करेंगे, भगवद गीता भागवतम इत्यादि का अध्ययन करेंगे और तन मन धन से भगवान की सेवा में संलग्न हो जाएंगे। तो इतना अगर हम ये सारी चीजें अगर हम नियमित रूप से कर पाए तो हमें भगवान का अनुग्रह भी प्राप्त होगा, भगवान की भक्ति में भी आगे बढ़ेंगे और भगवान के नित्य शाश्वत धाम को भी प्राप्त करेंगे, जहां से हमें पुनः नहीं आना पड़ेगा। तो मेरा आप सभी लोगों से करबद्ध होकर के अनुरोध है कि आप लोग नियमित रूप से जो है कम से कम 16 माला का हरे कृष्ण मंत्र का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, और शास्त्रों का नियमित रूप से अध्ययन करें और भगवान की सेवा में तन मन धन से संलग्न रहें। तो इस तरह से समयक रूप से जब भगवान की सेवा में संलग्न रहेंगे तो भगवत कृपा प्राप्त होगी, भगवान का अनुग्रह प्राप्त होगा और ये मनुष्य जीवन जो है सार्थक हो जाएगा। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आज के सत्र में हमने देखा कि कैसे भगवान जो है वो हस्तिनापुर से द्वारका आए और द्वारका आने के मध्य में आने से पहले उनका किस तरह से पांडवों ने सम्मान किया, अपना प्रेम प्रकट किया, द्वारका की स्त्रियों ने कैसे उनका गुणगान किया, बखान किया, और अद्भुत विभिन्न राज्यों से, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश से होते हुए भगवान द्वारका पहुंचे। और भगवान जो है वो दिन भर यात्रा करते थे, संध्या काल के समय, सूर्यास्त के समय विश्राम करते थे और अगले दिन सूर्योदय के समय जो है पुनः अपनी यात्रा पर आगे निकल जाते थे। और इस तरह से ऐसा करते हुए भगवान जो परम पुरुषोत्तम भगवान द्वारका पहुंचे। तो फिर इस तरह से हम समझते हैं कि इस तरह से जो है इस अध्याय की विवेचना समाप्त हुई। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आपके पास 5 दिन का समय होगा, 10 अध्याय हो चुके हैं। आप सभी से अनुरोध होगा कि आप इन सारे अध्यायों का एक बार पुनरावलोकन कर लें, रिकॉर्डिंग से उपलब्ध है। और इस तरह से जितना भी इसको बार बार सुनेंगे, बार बार समझेंगे, उतना ही आपको आध्यात्मिक लाभ होगा। तो यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्ण।